कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सरहद पार से इस वक्त मोहम्मद वलीद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके अलावा हमारे साथ गौतम ललूथरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा सूर्यांशी पांडे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले वलीद साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी, आपकी टीम से कैसे परफॉर्म कर रही है? लास्ट के मैचेस में भारत से हार मिलने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिलने के बाद खुद की परफॉर्मेंस पर ध्यान देने से ज्यादा जय श्री राम के नारे से चर्चा हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। और इसके साथ आप बात कर रही हैं एक नारे की, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान टीम ने इस नारे का कोई प्रेशर लिया होगा। ये आपका एक मजहबी नारा है और मजहबी नारे के तौर पर ही लिया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि भारत में पाकिस्तान फैंस को उस तरह से फ्रीडम नहीं मिल रहा। अगर आप इसी नारे के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा लहराने और पाकिस्तान का नारा लगाने की भी इजाजत दे देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर प्रेशर आपके प्लेयर्स नहीं ले रहे, जैसे कि आपकी ज़बान में वलीद साहब, आपकी आवाम क्या कह रही है? हमने रिपोर्ट में दिखाया था सर, आपकी आवाम कह रही है कि वहां पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन पत्रकार ने, आप ही के पत्रकार ने उससे सवाल पूछा कि अगर आपके यहाँ मैच होता तो क्या आपके यहाँ कोई नारा नहीं लगता क्या? बिल्कुल, हमने देखा है कि मुझे आपकी आवाज़ कटी है, लेकिन जो जी तो मुझे यही समझ आया कि हमारे किसी सहाफ़ी भाई ने इस पे तनकीद की है या इस पे कोई बात किया, तो मैंने जो आपके क्लिप्स भी देखे हैं वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किए गए हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट ने अपनी जो क्रिकेट बोर्ड है उस पर ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल और सही पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश नहीं किया गया। ये काम हम नहीं करते हैं। जो कहा गया है और आपकी मीडिया में वहां पर जो चर्चा है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बात इसलिए हो रही है सर क्योंकि आपके वलीद साहब सुनिए ना, वलीद साहब सुनिए ना मेरी बात को। देखिए, क्रिकेट तो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो हम लोग भी अच्छे से बात करें। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेल क्यों नहीं रहे? क्योंकि एक टीम के तौर पर अगर हम देखें तो जहाँ तक मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपके वाइस कैप्टन को भी मौका नहीं मिला। देखिए, क्रिकेट जो है ना, ये बाय चांस गेम है। क्रिकेट में एक दिन परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दूसरे दिन बुरी भी हो जाती है। हमें परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि हमें नारों पे तवज्जो देनी चाहिए या दीगर चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारी टीम आज अफगानिस्तान से खेलने से अच्छा खेल पेश करेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेल पेश किया है। गैप्स आते हैं बीच में, ना कि किसी के नारे ने हमें। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपका कहना है कि जो प्लेयर परफॉर्म करता है, प्लेयर खेलता है, उस पर नारों का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात अलग है कि आप ही के यहाँ, यानी कि पाकिस्तान में ही जो वहाँ की मीडिया है वो ये कह रही है कि नारों की वजह से हमारे जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ी, उनका ये कहना था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके यहाँ की मीडिया कह रही है। ये आपको देखना चाहिए जिस रिपोर्ट में हमने दिखाया। अब गौतम ललूथरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से दोनों टीम परफॉर्म कर रही है, आपको क्या लगता है, संभावना क्या बनती है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। वो बात अलग है कि अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो दोनों टीम बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई है। देखिए, अगर इस मैच की बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। हमने इस वर्ल्ड कप में पहले भी देख लिया है कि कैसे नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और जो पहली बात होती थी कि सही मिनोज या अंडरडॉग्स है, वो ज़माना हट चुका है। सारी जो 10 की 10 टीम आई यहाँ कम्पीट करने के लिए, वो काफ़ी अपने दिन में किसी को भी हरा सकती है। और जहाँ पर मैच होते हैं एम चिदम्बरम चेन्नई में, वहाँ पर आप खास देखेंगे कि स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। और अफगानिस्तान खेलने की जो बात करें बॉलिंग अटैक की, खासकर उनके पास काफ़ी स्पिन के विकल्प हैं। आप राशिद खान की बात कीजिए, आप मुजीब की बात कर लीजिए, और साथ में एक और प्लेयर है जिनको अभी तक मैदान में उतारा नहीं है, फुटन अहमद। जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, पहले तो जीत के, जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, दोनों मैचेस में जहाँ शिकस्त मिली, खासकर स्पिन के अगेंस्ट उनकी कमजोरी साफ आई है। चाहे वो कुलदीप यादव हो या के साथ हो या वो ऑस्ट्रेलिया में एडम लैम्ब के साथ। तो जो सियासी वाली बात पाकिस्तान को साइड में करते हुए क्रिकेट की बात करते, मैं ये पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपना क्रिकेट अच्छा खेलना है, क्योंकि कहीं से दिख नहीं रहा। क्या हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट ऑर्डर में गिर रही है, अब देख रहे हैं कि उनका दबाव आ रहा है। तो जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस लो मिडिल ऑर्डर है, वो शायद से उनको परेशानी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो कलेक्टिव बैटिंग कलेक्टिव खेलना पड़ेगा। सूर्यांशी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हालांकि अगर हम देखें तो हाल के वर्षों में पाकिस्तानी टीम ने खुद को बहुत इम्प्रोवाइज किया, अच्छा खेला है, लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट में जैसी उम्मीद थी उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला।
अफगानिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी और उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं आज? बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट वहाँ से शुरू हुआ। अगर आपको पता ही होगा कि रेफ्यूजी कैंप जो वहाँ पर था उस तरह से शुरू हुआ, और अभी भी प्लेयर्स जो है वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। तो ऐसे में दोनों ही टीम एक दूसरे के खिलाड़ियों को, एक दूसरे के टैक्टिक्स को, एक दूसरे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो जीता ही है अफगानिस्तान से, जब भी वर्ल्ड कप के मुकाबलों की बात हो या वनडे की बात हो। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल आश्चर्यजनक तो है कि टेबल टॉपर अगर ओडीआई रैंकिंग में देखें तो टीम पाकिस्तान है, और ऐसे में यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस है ये चिंताजनक है। इसमें कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि रिजवान है। यहाँ पे जो बैटिंग लाइनअप है वो एक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है जिस पर अफगानिस्तान को मतलब थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये एक डेंट क्रिएट कर सकता है अफगानिस्तान अपने स्पिनर्स के साथ, क्योंकि स्पिन अटैक अफगानिस्तान की अच्छी है और पाकिस्तान की अच्छी अभी नहीं है। हाँ वली साहब, इस पर मैं आपका टेक चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि सूर्यांशी कह रही हैं कि जो स्पिन बॉलर्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी हाल के मुकाबले में जो टॉप ऑर्डर है पाकिस्तान का वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि पाकिस्तान को पूरा टूर्नामेंट हमने देखा है कि स्पिन बॉलिंग को खेलते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इब्रार अहमद जो कि पाकिस्तान के रिजर्व प्लेयर्स में, उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग करवाई है पाकिस्तानी बैटर्स को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन बॉलिंग का सामना किया है ट्रेनिंग सेक्शन में। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें चेन्नई की, तो वहाँ पे हमें भी पता है और तमाम क्रिकेटिंग नेशंस को भी पता है कि वो स्पिन विकेट होती है, वहाँ पे स्पिन जो है मुश्किलात का शिकार करती है। हाँ, पाकिस्तान को मुजीब का सामना रहेगा, राशिद खान का सामना रहेगा, नो डाउट दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं और दोनों को खेलने के लिए टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज, जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने कहा है कि पीएसएल खेलते हैं और हमारे खिलाड़ी उनको बहुत अच्छे से खेल के जानते भी हैं कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे उनकी हर बॉलिंग की डिलीवरी को जानते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान होगा कि अफगानिस्तान को फेस करना। और वैसे भी अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो पाकिस्तान के लिए एक आसान मैच है। अभी तक पाकिस्तान के लिए जो 2 मुश्किल मैच आए हैं उसमें पाकिस्तान ने अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी, जो कि सोचने के काबिल है। लेकिन आज पाकिस्तान टीम के पास मौका है कि वो यहाँ पे मोमेंटम गेन करें। इससे पहले भी पाकिस्तानी टीम की तरफ से ही एक प्लेयर ने कहा कि इस बार जो मुकाबला होगा जो अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें हम नए अवतार में नजर आएंगे। मैं आप तीनों से लास्ट में बस एक रिएक्शन चाहूंगी कि आप तीनों को क्या लगता है कि तुरुप का इक्का दोनों ही टीमों के लिए कौन कौन चेहरा हो सकता है? वलीद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, ये 3 बैटर ऐसे हैं जो कि इनको परफॉर्म करना होगा। आज कप्तान बाबर आजम को स्पेशली परफॉर्म करना होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप अभी तक कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज को भी परफॉर्म करना होगा। इसके साथ साथ उसामा अमीर पे बहुत ज्यादा नजरें हैं। और रिएक्शन, ठीक है वली साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी मेरे पास। गौतम जी, आपको क्या लगता है तुरुप का इक्का कौन? मेरे हिसाब से आई इनफैक्ट उनके बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के लिहाज से सबसे ज्यादा बैट उनके बैट डाले हैं। जैसे कि आपके पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बोला कि बाबर आजम का फॉर्म आना बहुत जरूरी है, मैं क्विकली वाइंड अप करूंगा। बॉलिंग के लिहाज से शाहीन को जरूर सपोर्ट चाहिए पेस बैटिंग में, अकेले वही दिख रहे थे। तो पाकिस्तान के लिहाज से मैं दोबारा चाहूंगा कि अच्छा स्पिन हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखा जाए हारे, बट उन्होंने काफी अच्छा किया। ओके, सूर्यांशी, योर टेक? मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से रिजवान रहेंगे और अफगानिस्तान की तरफ से मुजीबुर रहमान। ओके, थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए थैंक यू सो मच आप तीनों का। तो देखना होगा कि आज का ये जो मुकाबला होता है वो किसके पक्ष में जाता है। हालांकि दावे चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही टीमों को अच्छा खेलना पड़ेगा इस जीत के लिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।